नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ हाफिज फैजान एजाज भाई हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम हाफिज फैजान भाई, आप लाइव में अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाफिज साहब अपना क्वेश्चन करें। जी अली भाई, मेरा पहला सवाल ये है कि मैं तकरीबन पिछले 5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ सिडनी में। तो यहाँ पे ये होता है कि जो स्टूडेंट्स वगैरह या न्यू कमर्स आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पुराने पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज ली हुई हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू। और उसमें वो जो स्टूडेंट्स वगैरह रह रहे होते हैं वो जो उन्होंने अपनी मंथली पैसे पे करने होते हैं बैंक को, वो फिर स्टूडेंट्स उनको पे करते हैं इनडायरेक्टली, वो फिर आगे बैंक के पास जाते हैं। तो क्या ये इस तरह से रहना जायज है? उसका मालिक कौन है बिल्डिंग का? बिल्डिंग का मालिक जो पुराने पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं, तो मेरे उन्होंने वो भाई लोग। आप बिल्डिंग का किराया दे रहे हैं ना, वो जहां जी जी। मर्जी खर्च करें। आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं किसी से दूध खरीदने के लिए दुकान के पास जाऊं और जब मैं उससे दूध खरीद लूं तो वो उस रकम से जाके नशावर कोई चीज खरीद के पिएगा, तो मेरा क्या मामला? तो आपका तो कोई लेना देना नहीं मेरे भाई, उनका और लेकिन अपने रब का मामला है। लेकिन अगर किराए वाली जगह पे रह रहे हैं। लेकिन अगर पता हो कि ये पैसे आगे उसी नहीं काम के पता लिए हो इस्तेमाल क्या? होंगे। पता तो फिर ये है कि आप जिस मुल्क में बैठे हैं उनकी तो पूरी इकॉनमी सूद पे चल रही है, तो उधर आप क्या कर रहे हैं? वापस आ जाए, ये फकी है आपके लिए। हाँ। पहले तो आप अपनी फिक्र करें ना, रिहाइश को तो छोड़ दें। आपका वहां जाना ही गलत है। चले, आपने ये सुनना है। हाँ, तो नहीं बस तो फिर बात इसका ये है कि मतलब। दुनिया में इतना चल नहीं सकता ना मेरे भाई। ठीक हो गया, अच्छा, अपना दूसरा सवाल कर लें। नहीं तो फिर इसमें एक बस मैं लाइन ऐड करूं, फिर यहाँ पे हमें नहीं रहना चाहिए अगर हम अपनी आखिरत के हवाले से वो सोचें। मेरे भाई मैंने जवाब दे दिया ना।